दादा महाराणा का नाम तो कुआ था, कुआ मुंदिया। बहुत बढ़िया गौशाला थी एक अड़े। वह गौशाला पैड कर वह छप्पर तला मरन लग रही, गांव में फूकन लग रहा गांव थी। आज हमने 7-8 साल में आगे देखा है। मनुस्मृति के नाम से कोई एक ऋषि हुआ है, महाराज हुआ है, उसकी फोटो ला दी। पहली बात तो जिसने प्राणाप मंथ को मंथ था ही नहीं। 2014 में बाबा नंदाई नाथ गुजरे थे। उसके 23 दिन गांव में एक युवा साथियों की एक टीम थी जो बाबा सुकराई ने भ्रमित कर रखी थी। उनके द्वारा गांव में प्रचार कर दिया गया कि बड़ा पढ़ा लिखा बाबा है, नई उम्र का बाबा है, डेरन चमका देगा। गांव के बुजुर्ग आदमियों ने सोचा, मौजूद आदमियों ने सोचा चलो ठीक है, उन नौजवानों को ही कि मान के उसको चादर दे दी। ये 6 जनवरी 2014 की घटना है। जब वो उसको 6 जनवरी ने चादर दे दी, उसने अपना रूप 3-4 दिन में दिखाना शुरू कर दिया 2018 में। और जब हरण पूजन हुआ, मेल रखा गया, वो रखा गया 13-14 मार्च का। 13-14 मार्च तक गांव का बिल्कुल 2 पार्टी बना दी, बड़े बड़े ग्रुप बन गए और हालात गांव की इस कदर तक खराब कर दी गई कि कुछ भी हो सकता है। वो तो दादा काला पीर राजी था, परमात्मा राजी था कि भिड़ंत नहीं हुआ आपस में। वरना 2-2, 4-4 हजार आदमी एक पक्ष में, 2-4 हजार आदमी एक पक्ष में, जब इस तरह का माहौल गांव में बन जाता है तो हर आदमी शंका के दायरे में आ जाए, मैं पता नहीं गांव बसेगा कुचड़ेगा। लेकिन परमात्मा की मेहर थी, मेल के दिन ये लिख दिया गया कि कोत गद्दी का कोई भी इंचार्ज नहीं है। ये 2018 14 मार्च का। उस तय लेके आज तक ये गद्दी बिल्कुल खाली थी। अभी पिछले दिनों एक घटना होती है, गांव के सरपंच ने थोड़ा चंदा वगैरह कमेटी लेने गई, थोड़ा चंदा दे दिया। जो बाबा या डेरा में था वो बड़ा अपने आप में घमंड में चूर था। उसकी 6 साल की लड़की है, उसका हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस। वो लड़की सहन नहीं कर पाई और सरपंच ने गांव इकट्ठा कर लिया, दुखी होके। भाई तो हालात बिल्कुल खराब हो गए। और जब गांव में इकट्ठा हुआ तो गांव में बाबा का, उस बाबा के गुणों पर चर्चा हुई। तब बहुत सी चीजें निकल के आई कि खाड़ा तोड़ दिया गया, जो जिसमें एक ट्रैक था, बच्चे प्रैक्टिस करते थे, सर्विस लगते थे, उसको पाड़ दिया। और पाड़ा भी क्या, कंडोम डाल के। अपने हाथ से एक लड़का में कंडोम डलवा दिया खुद ने। और पहलवाना का नौजवान बिल्कुल बड़का ब्लेम ला दिया, देखिए इस तरह की पहलवानी करते। वो शर्मांदे बालक गए ही नहीं। दादा महाराणा का नाम तो कुआ था, कुआ मुंदिया। बहुत बढ़िया गौशाला थी एक अड़े। वह गौशाला पैड कर वह छप्पर तला मरन लग रही, गांव में फूकन लग रहा गांव थी। आज हमने 7-8 साल में आगे देखा है। मैं तो एक दिन पंचायत में आया था 7-8 साल में, उस दिन भी बीमार था, उसने ज्यादा तंग कर दिया, गांव में बिठाए रखा। बीच में उठ के बिक गया था, पंचायत चल देवा, पंचायत तो चला दे तो बात कर लो, नहीं मैं जाऊंगा अपना घर, कर लेगा जो ही जानेगा। जीते इस दौरान 7-8 बार गांव के लोगों में मुकदमे करवाए, वो चीज उभर के आ गई। हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग मुसलमान भाइयों का है, उनके खिलाफ वीडियो में बहुत कुछ आपत्तिजनक बोला, वो भी चीज उभर के आ गई। हमारे गांव में 3 बगड़ चमार भाइयों के, उनके खिलाफ बोल रखा, बहुत बड़ी चीज उभर के आ गई। एक सबसे बड़ी बात ये आई कि हमारे दादा काला पीर की जो फोटो एक कल्पना कर रखी थी, उसको बदल के मनुस्मृति के नाम से कोई एक ऋषि हुआ है, महाराज हुआ है, उसकी फोटो ला दी। और मनुस्मृति वो पुस्तक है जिसने हजारों साल तक वर्ण व्यवस्था का बचाव कराया, जातिवाद को बढ़ावा दिया
और भाई ना भाई को गुलाम बना के रखा, वो मनुस्मृति ही किताब है, इसलिए 85% लोग उससे घृणा करते हैं। तो सारा गांव में चीजें उभर के आने के बाद गांव में एक चीज समझी कि ये बाबा अपने डेरे की मान मर्यादाओं के अनुसार नहीं चलता। ताकत बीज मांगा, कोई कह दे मोटरसाइकिल तो तेल में चलेगा, अरे सारा देश में मेरा मोटरसाइकिल तेज में चलेगा, लेकिन आस्था भी कोई चीज हो, मैच नहीं मिलती, मैच तो चाट देना तो मिलेगी सबने मेरा, लेकिन क्या फिर सारा देश दुनिया बेवकूफ जो आस्था कर रही है, किसी का हनुमान में आस्था है, किसी की राम में आस्था है, किसी दादा काला पीर में आस्था है, गोरखनाथ में आस्था है, फिर ये सारी आस्था व्यर्थ है भी। बैठा मूर्ति पूजा का डेरे में है और भाषा बोल रहा है एक जरूर क्या किसी ने देख करा जी। ये सारी चीजें उभरने के बाद गांव ने 6 तारीख को फैसला कर लिया कि भाई बाबा गांव का लायक नहीं है, इष्टि को जाना रहेगा। लेकिन बाबा ने उपद्रव करने शुरू कर दिए। तभी 10 तारीख को एक पंचायत होती है, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई और डीसी सार, एसपी अस्सी, एसडीएम नारायण को ज्ञापन देने की बात करी गई। भाई इनको से मिलके हम प्रशासन से प्रार्थना करेंगे कि डेरे की को अटैच कर दो, वरना यह आदमी बहुत ज्यादा छल कपट रचेगा और गांव में दंगे करवाने की कोशिश करेगा। उसी दौरान फिर आड़े डेरे में 50 आदमी इकट्ठे करे, सारा गांव के मौजूद आदमी पंचायत में हाजिर है, 2 कोड़ी के लोग इकट्ठे हो गए, सारा गांव में 2 कोड़ी का बतावा, और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। जब गांव का संघर्ष चल रहा था कि डेरे को अटैच कर दो और साधुओं से मिलकर के नया जिम्मेवार मांग रहे थे, तभी उसी दौरान एक घटना और होती है। उसने छल परपज रचने शुरू करे, 30-31 आदमियों का नाम मुकदमा कर दिया, हाईकोर्ट में स्टे लेने की कोशिश करी, अपने आप को पीर घोषित करे। 6 जनवरी के जो डॉक्यूमेंट दे रहे थे, 6 जनवरी के जो चादर उड़ाई थी उसने पेश करे। हमने 10 जगह ये बात बतानी पड़ेगी। 14 मार्च को पीर जिस दिन बनना था, उस दिन एक बही थी, उसमें लिखा गया था कि कोथ गद्दी का कोई जिम्मेवार नहीं है। वो बही मंगाओ इस पर, वो बही जला दी, बना फेंक दी, कहीं दे ही नहीं, कहीं पेश नहीं करी। उसके बाद खुद पीर ने हमने प्रार्थना करी कि हमारे को तो बिल्कुल तंग कर दिया इस आदमी ने, उसका कोई वह बही मिलती नहीं। तब पीरा ने सामने आके कहा कि हम हर जगह गवाही देने के लिए तैयार हैं, ये कोथ गद्दी का इंचार्ज नहीं है। उस बही के अंदर राजेनाथ जानाड़ा पीर की लिखाई थी, बालकनाथ की अध्यक्षता में वो लिखा गया था। तब हमने उनके कोर्टों से नोटिस दिलवाए, डीसी से प्रार्थना करी कि आप उनसे संपर्क करिए। जब उन साधुओं ने गवाही दी, गांव का हकम है कि कोथ गद्दी का हमने कोई जिम्मेवार नहीं बना रखा, ये गैर कानूनी है, ये कब्जा करे बैठा है। हमने सरकार में भी साबित करा, और जब सरकार में चीज साबित होगी कि ये कब्जादारी है, फिर सरकार ने हमारी मदद भी करी। पिछला एक हफ्ता 19 तारीख को सीएम राखी आया था, उससे लेकर के आज हम 27-28 तारीख में सरकार एक तरफी बारकानी होगी थी। पहला सरकार एक तरफी कब्जादारी करनी थी। ये रही पछली हिस्ट्री। आज का मामला ये है